सर जी, प्रस्तुत वीडियो में बताया जाएगा कि कॉन्टेक्टर को होल्ड ऑन कैसे करते हैं। तो ये देखिए हमारा कॉन्टेक्टर है, ये हमारी पावर सप्लाई है। इस कॉन्टेक्टर में 3 फेस भी दिया जा सकता है, चूँकि यहाँ 3 फेस अवेलेबल नहीं है इसलिए हम सिंगल फेस की सप्लाई देंगे। और इस कॉन्टेक्टर को होल्ड ऑन करके कैसे होगा वो दिखाया जाएगा। ये हमारी जो है स्टॉप पुश बटन है, इसमें जो है एनसी कॉन्टेक्ट लगा होता है, यानी ये जो 2 पॉइंट हैं ये नॉर्मल अवस्था में जो है क्लोज होते हैं यानी ऑन होते हैं। ये हमारी स्टार्ट बटन है, इसके कॉन्टेक्ट एनो होते हैं, नॉर्मली ओपन होते हैं, यानी ये पॉइंट जो है खुले होते हैं। जब इसको पुश करते हैं तो फिर ये ऑन होता है, जबकि इस बटन में जो कि इसके कॉन्टेक्ट क्लोज रहते हैं यानी ऑन रहते हैं, इसको पुश कर देने पर ये कॉन्टेक्ट खुल जाते हैं। ये हमारा एक इंडिकेटर है जो कि लोड के लिए इस्तेमाल होगा। तो देखिए इसका हम कनेक्शन कैसे करेंगे। ये हमारी जो पावर सप्लाई है, सबसे पहले यहाँ पे इसको इनपुट पे देंगे। ये 3 फेस का कॉन्टेक्टर है, पहला फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस। अब सिंगल फेस ही देंगे इसको। और ये जो है A1 और A2 इस कॉन्टेक्टर की कॉइल के 2 टर्मिनल हैं। इसकी कॉइल जो है ये 240 वोल्ट की है, यानी सिंगल फेस से ऑपरेट होगी। 3 फेस की भी कॉइल आती हैं जो कि 400 वोल्ट की होती हैं। तो देखिए अब इसका हम कनेक्शन बनाएंगे। इसकी दोनों तारें जो लगी हुई हैं, देखिए अब इसका कनेक्शन कैसे बनाएंगे। ये देखिए हमारी जो पावर सप्लाई है, इसकी फेस की एक वायर को हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे और ये कॉन्टेक्टर के पहले पॉइंट पर इसका कनेक्शन देंगे। इसको टाइट कर लेंगे और अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। ये हमारा हो गया। अब इसके दूसरे सिरे को, ये जो हमारी कॉन्टेक्टर की कॉइल है A1 पॉइंट है, इसके सिरे को देंगे और फिर इसको टाइट कर लेंगे। और टाइट करने के बाद एक बार पुनः चेक कर लेंगे। ये टाइट हो चुका है, ये हमारा कनेक्शन टाइट हो चुका। अब ये जो स्टार्ट बटन है, इसके तार के 2 सिरे जो हैं, एक जो है ये कॉइल के A2 पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। तार को अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। अब ये देखिए इस कॉन्टेक्टर के इनपुट पर फेस और न्यूट्रल दोनों सप्लाई मिलनी चाहिए। फेस ये जुड़ चुका है, न्यूट्रल की वायर ये है। और इसके कनेक्शन के बारे में, न्यूट्रल यहाँ लगा देंगे। अब देखिए इसका सर्किट कैसे पूरा होगा। यहाँ से फेस मिलेगा, इसके थ्रू आएगी करंट और फिर कॉइल के A1 पॉइंट को जाएगी, A1 से कॉइल से होते हुए A2 पॉइंट पर आ जाएगी और फिर इस तार के थ्रू यहाँ पे आएगी इस बटन में। और फिर जो है हम इसको न्यूट्रल दे देंगे, फिर एक कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हो जाएगा। अब ये जो सिंगल फेस का है, ये 3 फेस का अगर होता 400 वोल्ट की कॉइल होती, यानी एक फेस से ये कनेक्शन उठता, ऐसे आता इस कॉइल से, फिर इस बटन से आता और इस कॉइल के पहले सिरे को जाता और A2 से फिर वापस आता, इस बटन से होते हुए दूसरे फेस को चला जाता है। तो अब ये देखिए इस कॉइल को हम यहाँ से जोड़ करके न्यूट्रल वाले पॉइंट पर लगा देंगे। और लगाने के बाद एक बार जो है हम चेक कर लेंगे कि हमारी सब तारें टाइट लगी हैं या नहीं लगी हैं। तो इस तरह से आप देखें कि ये हमारी तारें लग चुकी हैं। और एक ये हमारा जो इंडिकेटर है, ये लोड दिखाने के लिए लोड का इंडिकेशन है। तो इसको जो है आउटपुट पर लगा देंगे। एक इसके फेस पर तार लग गई और दूसरी जो है हमारी न्यूट्रल पर लग जाएगी। तो दूसरे जो है हम न्यूट्रल को लगा देंगे। न्यूट्रल को लग गई। अब आप देखें कि इसका सर्किट बनने के बाद क्या होता है। देखिए ये हमारी पावर सप्लाई है और इस पावर सप्लाई को अब हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद अभी तक देखिए यहाँ पे फेस आ चुका है और इस फेस के आने के बाद यहाँ से एक फेस आ रहा है और फिर एक कॉइल को आते हुए इधर को गया। अब इस बटन से हम इसको ऑन करेंगे। देखिए ये पुश करने के बाद
ऑन होता है लेकिन ये तुरंत छोड़ देता है। ये देखिए इंडिकेटर जला हमारा, यानी लोड को करंट मिला, लेकिन लोड को तो करंट मिला, लेकिन जैसे ही हम इस बटन को छोड़ते हैं ये तुरंत ऑफ हो जाता है, यानी ये होल्ड ऑन नहीं हो रहा है। इसी विषय पे ये वीडियो बना है। अब इस कॉन्टैक्टर को होल्ड ऑन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए ये होल्ड ऑन क्यों नहीं हो रहा है। देखिए इधर से जब फेस आया और इस लाल वाली बटन से हो करके कॉइल को गया, फिर कॉइल के दूसरे सिरे से हो करके इस सिरे को गया और फिर यहाँ इस पॉइंट पे आ गया। अब चूँकि जब हम इसको ऑन करते हैं, फिर ऑन करते समय ये बटन का स्विच जो है ऑन होता है, तो न्यूट्रल की सर्किट यहाँ पूरी होती है। फिर जैसे ही इसको हम छोड़ते हैं, यहाँ से सर्किट एक कट हो जाता है, क्योंकि ये नॉर्मली ओपन होता है। तो इसके लिए अब हम क्या करना पड़ेगा कि एक बार इसको दबा दें और फिर ये ऑन ही रहे। तो इसको करने के लिए देखिए क्या करते हैं, ये जो हमारी तार है, A2 वाली जो तार है, इसकी तार को हम निकालते हैं और फिर देखिए इसका कनेक्शन कैसे बनाते हैं। तो देखिए हमारे पास एक तार है और इसकी हम लूप बनाएंगे, और लूप के लिए देखिए जो ग्रीन पुश बटन का पहला वाला ये वाला सिरा है, यहाँ से इसको हम लूप करेंगे। और लूप करने के बाद जो है इस पॉइंट पर लगा देंगे, कॉइल के A2 पॉइंट पर लगा देंगे और अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। और इस तार को जो हम लूप बनाए हैं इसको ये न्यूट्रल को दे देंगे। अभी न्यूट्रल जो है इसके थ्रू यहाँ से मिल रही थी स्टार्ट करने के लिए, थोड़ी सेकंड के लिए, जब पुश करते हैं उतनी देर के लिए, और फिर इसको छोड़ने के बाद इसको न्यूट्रल पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। अगर ये फेस रहता तो हम फेस वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देते, अगर ये कॉइल हमारी 400 वोल्ट की होती तो। लेकिन चूँकि ये सिंगल फेस की कॉइल है इसमें पड़ी हुई, इसलिए इसकी कॉइल को हमेशा जो है 230 वोल्ट 40 वोल्ट की सप्लाई देंगे। इसका ध्यान रखेंगे कि ये कनेक्शन, कोई भी कनेक्शन जो है लूज नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारा सिस्टम जो है काम नहीं करेगा और फ्लैश होने का डर रहता है। टाइट हो चुका है और ये आप देखें, अब ये लूप बना देने के बाद ये देखिए यहाँ से फेस आ रहा है, इसको गया और यहाँ से फिर ये पीली तार जो है ये कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट पर गई और फिर ये कॉइल के A2 पॉइंट से निकल करके इधर में स्टार्ट बटन के पॉइंट पर आया और ये न्यूट्रल को चली गई, और A2 पॉइंट से ही जो कॉइल का A2 पॉइंट है यहाँ से ये न्यूट्रल को दे दिया गया। अब देखिए क्या होता है। तो हम अब सप्लाई को ऑन करेंगे, सप्लाई को ऑन कर दिया। अब ये देखिए ग्रीन पुश बटन को हम जैसे पुश करेंगे तो अब देखना है कि ये होल्ड होता है कि नहीं, ऑन होता है कि नहीं, लगातार ऑन होता है कि नहीं। अब देखिए ये छोड़ देने के बाद भी ये परमानेंट जो है ऑन हो गया, इंडिकेटर हमारा जल रहा है, इसका मतलब आउटपुट पे सप्लाई मिल रही है। तो इस तरह से हम कॉन्टैक्टर को होल्ड ऑन करते हैं। अब ये देखिए ये चूँकि ये पॉइंट जो है नॉर्मली क्लोज है, यानी हमेशा ऑन है, पुश करने के बाद इसका पॉइंट खुलेगा और कॉइल की करंट कटेगी और फिर ये कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा। देखिए ये ऑफ हो गया। अब दोबारा हमें जब ऑन करना होगा तो यहाँ से हम ऑन कर लेंगे और इस तरह से ये परमानेंट चलता रहेगा। तो आशा करता हूँ ये कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।